स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में नया रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालने की वेरियस टाइप्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपसे सबसे पहले जो केस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सबसे आसान केस होता है, जहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही एक्वायर कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी पहचान ये होती है कि आपको पुराने पार्टनर्स का रेशियो दे रखा होता है, यानी सभी पार्टनर्स का पुराना रेशियो दे रखा होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल 541। आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए ए और सी का जब बी रिटायर हो रहा है। तो जो बी रिटायर हो रहा है उसका शेयर हटा दीजिए, जो ए और सी का शेयर बचा वही उनका नया रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो हो जाएगा, दैट इज 5:1। अगर ए रिटायर होता तो नया रेशियो आता 4:1, सी रिटायर होता तो नया रेशियो आता 5:4। एंड नॉट ओनली नया रेशियो, दिन का गेनिंग रेशियो भी यही हुआ करता है बच्चों इस टाइप के अंदर। तो बच्चों, अगर पुराने पार्टनर का रेशियो इस तरह से दे रखा होता, जैसे कि यहाँ दे रखा है जहाँ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, ए का शेयर दे रखा है हाफ, बी का शेयर दे रखा है 2/5, सी का शेयर दे रखा है 1/10, तो हमारा सबसे नया रेशियो निकालने से पहले सबसे पहला काम ये होता है कि इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लिया जाए। तो उसके हिसाब से ए का शेयर हो जाएगा 5/10, बी का शेयर हो जाएगा 4/10 और सी का हो जाएगा 1/10। क्लियर बच्चों? अब फिर से वही चीज़ है कि यहाँ पर सी रिटायर हो गया और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सी रिटायर हो गया तो ए और बी के आपस का रेशियो है 4:1, यही इनका नया रेशियो, यही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये टाइप बहुत ही आसान होती है, जहाँ पर हम ये मानते हैं कि पुराने रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर शेयर को अपने पुराने रेशियो में ही एक्वायर कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? बस रिटायरिंग पार्टनर शेयर को हटाइए, जो बचा वही नया रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो हो जाएगा। क्लियर बच्चों? बच्चों, अब उस टाइप के बारे में बात करेंगे जहां रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किसी और रेशियो में एक्वायर करते हैं। ठीक है, इन अनदर रेशियो अदर देन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस एग्जांपल को आप देख सकते हैं, एबीसी का पुराना रेशियो दे रखा है आपको 5:3, आपसे कहा गया कि बी रिटायर हो गया और उसके शेयर को ए और सी ने जो है 2:1 के रेशियो में एक्वायर कर लिया। तो बी रिटायर हुआ, उसका शेयर है 3/10। अब ए ने कितना लिया होगा? बी के शेयर का 2/3, यानी 3/10 का 2/3, जो कि 2/10 निकल कर आता है। 1/5 भी कह सकते हैं, बट 2/10 इसलिए लिया बिकॉज अब सी का गेन जब देखेंगे तो वो 3/10 इंटू 1/3 करने से 1/10 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए ए का गेन में 2/10 ही लिया, और नया शेयर निकालने के लिए उनके पुराने शेयर में उनके रिस्पेक्टिव गेन प्लस कर दिए। इससे ए का नया शेयर आ गया 7/10 और सी का नया शेयर आ गया 3/10 और नया रेशियो हो गया 7:3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है एबीसी का 2:1 और बी रिटायर हुआ और उसके शेयर को केवल और केवल सी ने टेक ओवर कर लिया, यानी पूरा शेयर जो है वो सी को मिल गया, बी का पूरा शेयर सी को मिल गया, और आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए। तो यहाँ पर तो जो भी गेन कर रहा है वो सी ही कर रहा है। तो इस तरह से आपका सी का नया शेयर आ जाएगा उसके पुराने शेयर में, जो कि 1/5 है। बी का पूरा पूरा शेयर प्लस कर दीजिए, वो हो जाएगा 3/5। ए का नया शेयर 2/5 ही रहेगा, और इस तरह से नया रेशियो आ जाएगा 2:3। गेनिंग रेशियो की जरूरत ही नहीं है बिकॉज गेन एक ही आदमी कर रहा है, दैट इज सी। क्लियर बच्चों? तो बहुत ही आसान टाइप होती है जब पूरा पूरा शेयर किसी एक पार्टनर का किसी एक व्यक्ति को ही मिल जाए। अगर यही सारा शेयर ए को मिल गया होता तो ए का शेयर बन जाता 4/5, 2/5 पहले था, 2/5 और मिल गया, और नया रेशियो आता 4:1 उस केस में। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों अगले केस के बारे में बात करते हैं। ये केस वो होता है जहां न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर भी आपको गिवन होता है। तो ऐसे में हमें सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालना होता है बिकॉज न्यू रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है आपका। तो ऐसे में आप क्या करेंगे बच्चों? गेन का फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो गेन का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, जिसे आप ग्नो के नाम से भी याद रख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों? इस एग्जांपल को देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर एबीसी का पुराना रेशियो हाफ, 3/10, 1/5 दे रखा है, बी रिटायर हो गया, और ए और सी का नया रेशियो दे रखा है 3:2। तो इनका ओल्ड रेशियो पहले इस तरह से लिख लीजिए, डिनोमिनेटर सेम करके 5:3:2 आ जाएगा। अब गेन निकाल लीजिए, ए का गेन आएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके 1/10, सी का शेयर आएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके 2/10, मतलब उनके अपने न्यू शेयर में से उनके अपने पुराने शेयर को माइनस करना है। ठीक है बच्चों? यहाँ मैंने लिख जरूर दिया है न्यू रेशियो इज इक्वल टू, बट ये दिस इज नॉट न्यू रेशियो, दिस इज गेनिंग रेशियो 1:2।
आइए बच्चे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, कोई टाइप नहीं है, या जो हमने टाइप सिखाई है उससे टाइप से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। ये आपको एबीसी का ओल्ड रेशियो दिखा है 4:3:2 और बी रिटायर हो गया और उसने कहा कि मैं अपने शेयर का 1/9 जो है वो ए को दे रहा हूं और अपने शेयर का बचा हुआ जो है वो मैं सी को दे रहा हूं। क्लियर बच्चों? तो आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। ए का गेन आ जाएगा 1/9 ऑफ बी का शेयर जो कि आया 3/81। सी का गेन हम दो तरह से निकाल सकते हैं, बी के शेयर में से जितना ए को दिया वो माइनस कर दीजिए, या अंडरस्टूड है कि अगर उसने 1/9 ए को दिया है तो अंडरस्टूड है अपने शेयर का 8/9 सी को दिया गया। दोनों केस में सी का गेन 24/81 आ गया। ए का नया शेयर आ जाएगा उसका पुराना शेयर प्लस उसका गेन, तो 4/9 प्लस 3/81 यानी कि आपका निकल गया 39/81। सी का नया शेयर भी इसी तरह से निकल आएगा, पुराना शेयर प्लस गेन यानी 42/81, जिसको हम जो है नया रेशियो 39:42 या फिर हम कह सकते हैं 13:14 आ गया। क्लियर बच्चों? आसान क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एबीसी का पुराना रेशियो दे रखा है हाफ 1/8 और 3/8 यानी कि 413। ठीक है बच्चों, अगर इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया जाए तो वो बन जाएगा 413। बी रिटायर हुआ और वो अपने शेयर में से, देखिए यहां पे लिखा है फ्रॉम हिज शेयर नॉट ऑफ हिज शेयर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने शेयर में से 1/9 वो ए को दे रहा है और बैलेंस अपना शेयर जो है वो सी को दे रहा है। आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में देखिए ए का गेन कितना होगा। ए का गेन इस बार सीधा सीधा 1/9 होगा। 1/9 इंटू बी का शेयर बिल्कुल मत करिएगा। क्लियर बच्चों? सी का गेन निकालने के लिए बी के शेयर में से जितना उसने ए को दिया वो माइनस कर दीजिए, सी का गेन आ गया। और फिर नया शेयर निकालने के लिए इनके पुराने शेयर में इनके रिस्पेक्टिव गेन प्लस कर दीजिए, तो इनका नया शेयर आ जाएगा जो कि आया 11:7 या 44:28 आया था, लेकिन सब 11:7 लिख सकते। इस एग्जाम्पल को और देख लेते हैं बच्चों। यहां पर आपको एबीसी का पुराना रेशियो दे रखा है 4:3:1, बी रिटायर हो गया और ए और सी का गेनिंग रेशियो दिया हुआ है। तो बी रिटायर हो गया, ए और सी का गेनिंग रेशियो दिया हुआ है आपको, और आपसे कहा गया न्यू रेशियो निकालिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर पार्टनर का गेनिंग रेशियो दे रखा है तो उससे पहले आपको उनका गेन निकालना होगा। अब गेन कैसे निकालेंगे? जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके शेयर को इनके रिस्पेक्टिव गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मुझे ए का गेन निकालना है तो बी का शेयर, क्योंकि बी ही रिटायर हुआ है, उसके शेयर का 4/9 निकाला, 12/72 आया। और सी के शेयर का आपका आ जाएगा 3/8 इंटू 5/9 यानी 15/72। तो इस तरह से इनके रिस्पेक्टिव गेन आ गए और नया शेयर निकालने के लिए इनके पुराने शेयर में इनका गेन प्लस कर दिया और इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 48:24 या 2:1।